तो क्या धुरंधर का दूसरा पार्ट एक सरकारी फिल्म है? इसमें जो पंजाब दिखाया गया है, पंजाब की प्रॉब्लम दिखाई गई है, वो कितनी रियल है? आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू वॉच धुरंधर दी रिवेंज। मतलब इतना एक्साइटेड कि मैं तो लंबे बाल लगा के चला गया। ऑफ कोर्स ट्राइंग टू बी हमजा। बट इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है डिस्कस। जैसे क्विकली धुरंधर का बैकग्राउंड बताऊंगा, द रिवेंज मुझे कैसी लगी वो शेयर करूंगा, जो पंजाब दिखाया है वो कैसा है, द पॉलिटिक्स ऑफ इट, डीमोनेटाइजेशन मेंशन हुई है, वील एक्सपोज दैट, अतीक अहमद कौन है और उसका इस फिल्म से क्या लिंक है, एंड लास्टली मुझे फिल्म कैसी लगी, बेसिकली कंक्लूजन। आई प्रॉमिस नो स्पॉयलर्स। इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। अगर किसी एक ही टॉपिक के बारे में आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो सबसे पहले उसी पर चले जाइए। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ रिव्यू देखना तो वो वाले चैप्टर पर चले जाइए। किसी एक चैप्टर की ऑलरेडी आपके पास बहुत जानकारी है, वो नहीं देखना चाहते तो दूसरे पर चले जाइए, आपकी मर्जी है यार। फिल्म का नाम है धुरंधर दी रिवेंज। रिलीज डेट 19 मार्च, लेकिन 18 मार्च को रखा गया एक पेड प्रीमियर। शाम के 4 से 5 बजे के बीच फिल्म का पहला शो। पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्टॉर्म ले आई थी। दूसरी फिल्म जब रिलीज हुई तो दिल्ली एनसीआर में स्टॉर्म आ गया। पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। बट इस मौसम में बिजली भी कड़की, डीलेज की बिजली। मतलब जो फर्स्ट शो था बहुत सारे सिनेमा हॉल्स में डीले हुआ। मैं जहां पर देखने गया फिल्म को 5 बजे का शो था, शुरू हुई लगभग 5:30 पर। ऑल्दो आदित्य धर ने ट्वीट किया कि हिंदी शोज एज पर स्केड्यूल ही चल रहे हैं और अफेक्ट सिर्फ तमिल तेलुगु शोज हुए हैं, जिनका पहला शो 9 बजे से होगा। उधर मलयालम और कन्नड़ा शो थर्सडे 19 मार्च को ही रिलीज होंगे। नोएडा के एक सिनेमा हॉल के मैनेजर ने कहा कि लास्ट मिनट सेंसर बोर्ड ने कुछ कट सजेस्ट किए जिसकी वजह से एडिट लेट आया है। आई टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम ऑफिशियल सोर्स ऑफ द फिल्म। फिल्म का बैकग्राउंड बता देता हूं इन केस यू हैव फॉरगॉटन द फर्स्ट पार्ट। एक इंडियन जसकिरत सिंह रंगी हमजा के रूप में स्पाई बनकर पाकिस्तान जाता है। वहां वो कराची की गैंग वॉर, पॉलिटिक्स और आईएसआई में घुसता है। गोल सिर्फ एक, जो इंडिया पर टेरर अटैक्स होने हैं उसका सोर्स खत्म हो जाए। कराची का लियारी दिखाया गया है। वो कराची का एक्चुअल एक एथनिकली डाइवर्स एरिया है और इकोनॉमिकली निग्लेक्टेड एरिया भी। वहां से कई लेबर मूवमेंट्स आए और क्लास पॉलिटिक्स शुरू हुई। फिल्म इंस्पिरेशन लेती है मल्टीपल रियल लाइफ इवेंट से। 1999 का IC-814 हाईजैक, 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2008 का मुंबई अटैक एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान का ऑपरेशन लियारी। फर्स्ट पार्ट में कह दिया गया था इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स और रियल फुटेज दिखा दी गई थी। But still it became highest grossing Bollywood, Hindi and Indian film domestically. अब मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। The Revenge, उसका क्या रिव्यू है? It is out and out रणवीर सिंह फिल्म। पहले पार्ट में of course बहुत सारा मजाक उड़ा गया था कि जी सारी अटेंशन तो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर ले गया, रणवीर सिंह ने की था। This is fully a रणवीर सिंह फिल्म। मेरे हिसाब से The Revenge पिछले पार्ट से काफी ज्यादा बेहतर है। Very tight edit, 4 घंटे की फिल्म है, महसूस नहीं होता 4 घंटे की है। फिल्म को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। राकेश बेदी की फिनोमिनल एक्टिंग इसमें भी देखने को मिली है। उनका हर एक जोक लैंड होता है। फिल्म में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। पंजाबी गाला थोक दे पा दे बेचने, बट कुछ गालियां बीप्ड है, कुछ नहीं है। शुरू में मैंने पैटर्न देखा कि जो माँ बहन की गालियां उसमें माँ और बहन बीप है, बाकी के वर्ड्स ओके हैं। सेकंड हाफ में मुझे कुछ माँ बहन की गालियां भी क्लियर सुनाई दी एंड कई गालियों वाले शब्द थे, इंक्लूडिंग अ वर्ड व्हिच राइम्स विद घोड़ा। या इट्स वेरी ग्राफिक। मतलब कहीं सर कट रहा है, कहीं पैर कट रहे हैं। सेंसर बोर्ड वालों ने कहा हम भी पीछे नहीं रहेंगे, उन्होंने भी कुछ कुछ काटा ही है। एक कैरेक्टर आता है आतिफ अहमद, who looks exactly like a real life UP gangster अतीक अहमद। Then it's a man's world। इस वाले पार्ट में तो महिलाओं को टोकनिज्म के लिए भी कैरेक्टर या रोल मिला हो, वो भी कहना बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी। There is no space for a female character in this part। आदित्य धर ने स्पेशली सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला कि डोंट शेयर स्पॉयलर्स। डायलॉग्स भी आदित्य धर ने लिखे हैं, अच्छे लिखे हैं। हमारी लाइन में 2 ही घातक हथियार होते हैं, नजर और सब्र। सगा और सियासी एक जुमले में नहीं आते। जहां दर्द है वहां मर्द है। म्यूजिक की बात करें तो साउंड ट्रैक में मेजरली 5 गाने हैं। अरी अरी अरी, मैं और तू, जान से गुजरते हैं, डेस्टिनी एंड जाइए सजना। ऑल्दो जैसे पिछले पार्ट में था कुछ पुराने गाने यूज हुए। अभी ये हर वीडियो में बंद हो जाती है, कितना तो इसे चार्ज कर लिया। ये लाइट का फांडा कराना पड़ा। पिछली फिल्म में भी जैसे कई पुराने गाने यूज हुए, इसमें भी हुए। तम्मा तम्मा है, दीदी दीदी भी है। आगे बढ़ते हैं पंजाब एंगल पर। कितना और कैसा पंजाब दिखाया। ऑफ कोर्स जो मेन कैरेक्टर है जिसे रणवीर सिंह प्ले कर रहे हैं वो पठानकोट का कैरेक्टर है, सो देयर हैड टू बी दैट एलिमेंट। रणवीर सिंह हैज स्पोकन डिसेंट पंजाबी। मतलब पंजाबियों को लग जाएगा कि थोड़ा सा फेक एक्सेंट है, बट आई थिंक
ठीक है। अजय सान्याल वो कैरेक्टर जो आर माधवन ने निभाया है, वो लाइनें बोलते हैं जो हर पंजाबी को पता है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेठ। फिल्म का एक मेजर ट्रैक है ड्रग का। पंजाब से यूथ को पाकिस्तान बुलाया जाता है ताकि वो वहां से ड्रग्स लेकर जाएं, इंडिया में बेचे, पैसा कमाएं और उसी पैसे से पाकिस्तान वेपन्स खरीदे। ड्रग्स का ऑर्डर लेकर एक कैरेक्टर आता है पिंदा, वो खरीदता है चरस, खरगोश, लॉलीपॉप, मंदाकिनी, चमचम, और वो सेपरेटिस्ट वाला एंगल भी इस पिंदे के कैरेक्टर से ही आता है। वो बोलता है वो देश जिसने हमें सगा नहीं समझा, एंड देन दैट कैरेक्टर आल्सो से जब पंजाब आजाद होगा, यानी वही रेडिकल एलिमेंट्स जो कहीं ना कहीं से स्पर्ट होते हैं और कहते हैं कि जी हम खालिस्तान बनाएंगे, वो दिखाया गया। एंड दैट एसेंशियली इज नॉट अ रियलिटी ऑफ पंजाब। ग्राउंड पर अगर आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वहां पे हर पंजाबी ये सेंटिमेंट लेकर बैठा हुआ है। वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा स्टीरियोटाइप बन गया है, तो दैट्स नॉट अ रियलिटी ऑफ पंजाब। एक और कंट्रोवर्सी हुई फिल्म को लेकर, एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा जहां पर रणवीर सिंह पगड़ी में है एंड ही स्मोकिंग। शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट ने इस पर ऑफ कोर्स आपत्ति जताई। टर्न्ड आउट दैट इट वाज एन AI जनरेटेड एंड फैन मेड पोस्टर, इट डिडंट बिलोंग टू द फिल्म। पंजाब की बात कर ही रहे हैं, पंजाबी सिंगर्स की भी बात कर लेते हैं जिन्होंने 4 चांद लगाए हैं। बॉम्बे रॉकर्स के नवतेज सिंह हैं, जैस्मीन सैंडलस ने गाया है, सतिंदर सरताज की आवाज भी है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एक कोई ट्रैक है जो अभी एल्बम में तो मुझे नजर नहीं आ रहा, बट ज्योति नूरा की आवाज भी मुझे सुनाई दी। खान साहब का गाना है। आगे बात करते हैं खूंखार जानवर की। मतलब एक तरफ गैंडा होता है, उससे भी खतरनाक होता है प्रोपेगेंडा उसी की बात करने वाले हैं। तो पिछले पार्ट में आदित्य धर पर ये काफी इल्जाम लगे, आरोप लगे कि उन्होंने जो वो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका एजेंडा पुश करने की कोशिश की है, हिंट्स ड्रॉप किए हैं। आई थिंक इस बात को उन्होंने काफी सीरियसली लिया, ये बात उन्हें काफी ज्यादा अफेक्ट की, तो इस बार उन्होंने कहा मैं हिंट नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट ही कर लूंगा। पिछले पार्ट में अजय सान्याल जो कैरेक्टर अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड है, वो बोलते हैं कि एक ऐसी सरकार आएगी जो इन वार्निंग्स को सीरियसली लेगी, समथिंग लाइक दैट। सो काइंड ऑफ एन अटेम्प्ट टू शो दैट बीजेपी इज दैट सीरियस गवर्नमेंट जिन्होंने कई रिफॉर्म्स लाए हैं। लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ द फिल्म। तो ऑफ कोर्स देयर आर प्रो मोदी स्लोगन्स इन द फिल्म। देयर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's रियल फुटेज टेकिंग ओथ और अनाउंसिंग डीमोनेटाइजेशन। पाकिस्तान वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो बोलते हैं अरे चाय वाला आ गया, लाइक दे आर स्कैर्ड कि मोदी हैज कम टू पावर। समबडी सेज भारत में हवा बदल रही है। वन पाकिस्तानी कैरेक्टर सेज मोदी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा यार। इट लुक्ड लाइक एन एड फॉर भारतीय जनता पार्टी। एंड बिफोर यू से अरे तुम एंटी बीजेपी हो, ये है वो है, लेट मी टेल यू, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, वो अपना एजेंडा मूवीज के थ्रू पुश कराती है। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के दौरान भी यही हुआ था, एंड में मैं बताऊंगा वो भी। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज आइदर फुल्ली अनाउंस इट दैट यस दिस इज टू push this party's agenda, or at least don't say कि this is just inspiration, we are just trying to take inspiration. देन डीमोनेटाइजेशन को एक नया रीजन दिया गया है। अब यहाँ डीमोनेटाइजेशन की बात हम डिटेल में करने वाले हैं। फिल्म में ये दिखाया गया कि पाकिस्तान से 60,000 करोड़ रुपए की फेक करेंसी इंडिया में आनी है, जिसका ऑफ कोर्स इलीगल यूसेज होगा, और इसके चलते डीमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दी जाती है ताकि वो मूव फेल हो जाए। एंड हमने देखा है मौजूदा सरकार या उनके सपोर्टर्स ने डीमोनेटाइजेशन के अलग अलग एडवांटेजेस अलग अलग समय पे बताए हैं। एडवांटेजेस कह लो या रीजंस, कि किसी ने कह दिया कि ब्लैक मनी की वजह से ये लाया गया था, किसी ने कह दिया कि फेक मनी की वजह से लाया गया था, किसी ने कह दिया डिजिटल इकोनॉमी को पुश देना था। तो वो गोल पोस्ट जो है वो चेंज होते रहे हैं, बट रियलिटी क्या है? घटना 2016 के नवंबर 8 की है। 500,000 रुपए के नोट बैन हो गए, मतलब लीगल टेंडर होने बंद हो गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? वन वुड एक्सपेक्ट कि इकोनॉमी विल फ्लरिश, बेनिफिट्स नजर आएंगे, लोगों ने जितना स्ट्रगल देखा, लोग जो लाइनों में लगे, इकोनॉमी डूबी, लोगों की जॉब्स गई, तो कुछ फायदा तो हुआ होगा। लेकिन 2017 में देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा देयर वर नो लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ अनअकाउंटेड वेल्थ। आरबीआई ने कहा अराउंड 99.3% ऑफ डीमोनेटाइज्ड करेंसी हैड रिटर्न टू बैंक्स। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में भी इंडिया ऊपर ही रहा। और चलो मान लो कि डीमोनेटाइजेशन का सिर्फ एक ही कारण था कि फेक करेंसीज को खत्म करना था। क्या वो खत्म हो गई? 2016 में लगभग 16 करोड़ रुपए की काउंटरफीट करेंसी जो है वो कॉन्फिस्केट की गई थी, पकड़ी गई थी। लेकिन उसके बाद जो ईयर्स आए तब भी भारी मात्रा में ये फेक करेंसी पकड़ी जा रही थी, व्हिच मींस इट वाज एग्जिस्टिंग डिस्पाइट डीमोनेटाइजेशन। नई करेंसी की भी तो फेक बन गए, तो फायदा क्या हुआ? 2017 में 28.1 करोड़ के सीजर्स, अगले साल 17.95 करोड़, चलो कम हुए। लेकिन 2019 में 25.39 करोड़ रुपीस, 2020 में तो 92.17 करोड़ रुपीस, 2021 में 20.39 करोड़ रुपीस। In the fiscal year 2022-2023, RBI has disclosed a 14.4% surge in the incidence of counterfeit 500 rupees notes. All I am saying is, if you are justifying these moves which clearly had ill effects on the Aam Janta, at least put a disclaimer that we are trying to
जस्टिफाई दिस पार्टीज मूव। उसके बाद अतीक अहमद के रेफरेंसेस भी थे, वो कितने सही थे? ये ਤੁਹਾਡਾ सवाल है। कौन अतीक अहमद? ये यूपी का एक नामी गैंगस्टर हुआ करता था। He had more than 100 FIRs against him। ये लीडर था इंटरस्टेट गैंग 227 का। 144 मेंबर्स, इनके 11,000 करोड़ रुपए के एसेट्स। 10 हाई कोर्ट जजेस ने तो मना कर दिया था कि हम इनके केस सुनेंगे ही नहीं। फिल्म में एक कैरेक्टर है which is loosely based on अतीक अहमद। लूजली का काफी टाइटली एंड क्लोजली बेस्ड ही है। दिखाया गया कि इस कैरेक्टर के पाकिस्तान के लिंक्स हैं। तो क्या ये सच है? वेल यस। 2023 में जब अतीक की अरेस्ट हुई नहीं, अरेस्ट हुआ, तो उसने यूपी पुलिस को स्टेटमेंट दिया। He admitted to having direct connections with Pakistan's ISI and terror outfit Lashkar-e-Toiba. There is a quote, "I have no dearth of weapons because I have direct connections with Pakistan's ISI and terror organization LET. Weapons from Pakistan are dropped on the Punjab border with the help of drones and local connection collects them. Terrorists in Jammu and Kashmir get weapons from this consignment. If you take me with you, I can help you recover that money, arms and ammunition used in the incident." फिल्म में ये भी दिखाया गया कि वो जेल से ऑपरेट कर रहा है। It was true. He used to do that. But he was a politician as well. समाजवादी पार्टी से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अप्रैल 2023 में लाइव टीवी पर he was shot dead. That's also shown in the film. Very close to the reality. Lastly, इस वीडियो को रैप करते हैं। सबसे पहले तो क्या ये फिल्म देखने जाना चाहिए? Yes. It's a good watch. You might not agree with some points. You might feel too agitated seeing graphic scenes. You might not agree with the politics of the film, but it's a good film. X पर जाएंगे तो X is also divided. X पर ना ही जाना क्योंकि स्पॉइलर आ जाएंगे और स्पॉइलर कमाल का है। मैंने वीडियो के बीच में भी आपको कहा था कि ये मत बोलना कि हाँ ये सिर्फ बीजेपी की बुराई कर रहा है। लेट मी टेल यू, कांग्रेस के टाइम में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब भी बहुत सारे ऐसी फिल्म्स बनती थी and they were also quite embarrassing. There was a film called Our Prime Minister. यश चौधरी ने इसे डायरेक्ट किया था 1976 में. It showed number 1 Safdarjung Road, the modest residence of Prime Minister Indira Gandhi. Then एक फिल्म थी We Have Promises to Keep. इस फिल्म ने बताया कि कैसे इमरजेंसी से लोगों का ही बेनिफिट हुआ है. So in conclusion मेरे कहने का मतलब यही है कि ठीक है यार, मेरा मानना ये है कि आप एक आइडियोलॉजी के साथ हो सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स योर पॉलिटिकल प्रेफरेंस, बट डोंट ट्राई टू सेल इट एज द अल्टीमेट ट्रूथ और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है बट हम रियल फुटेज भी दिखा रहे हैं, इट्स फिक्शनल बट हम रियल प्राइम मिनिस्टर भी दिखाएंगे, कैरेक्टर्स ऐसे दिखाएंगे जो रियल लाइफ कैरेक्टर से इतने ज्यादा रिलेटेबल हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि इंस्पिरेशन वाली कोई गुंजाइश है. आई मीन आप दाऊद को दिखा रहे हैं एज दाऊद एंड यू आर ऑल्सो सेइंग कि उसको हमने मारा नहीं क्योंकि तड़पा तड़पा कर मारने में अलग मजा आता है. अगेन जस्टिफाइंग व्हाई ही इज नॉट किल्ड. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि सरकार को हर चीज पे एक्शन ले लेना चाहिए, हर किसी इलीगल एलिमेंट को फटाफट एक ही बारी में मार देना चाहिए. नो, कॉन्फ्लिक्ट इज माई प्रॉब्लम कि भाई तुम डिसाइड करो तुम कहना क्या चाहते हो. तुम ट्रू इवेंट वाली फिल्म बना रहे हो कि तुम फिक्शनल बना रहे हो. एंड अगर आपने भी फिल्म देख ली है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको फिल्म कैसी लगी. मेरी भी कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो, आपको दिल को ठेस पहुंची हो, आपके पॉलिटिकल व्यूज़ को हार्म पहुंचा हो या पिंच कर दिया हो मैंने, तो मैं आपको बता दूं कि भाई आपस में भाईचारा रखो. पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन कर ही रहे हैं. एंड इफ यू वांट टू डिसएग्री विद व्हाट आई सेड, प्लीज शेयर योर ओपिनियंस इन अ सिविल वे. With this, we've come to an end of this video. इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने, मेरा नाम है अरुण. इस चैनल की बाकी वीडियोस भी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं, उन्हें भी लाइक करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो. With that, it's goodbye from my side. Bye.